हाय स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ये ट्रायंगल का क्वेश्चन। ये है आपका 3 मार्क्स का। ठीक है, पहले बता देता हूँ ये कितने मार्क्स का है। 3 मार्क्स का। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले देखो ये ए ओ बी यानी कि ए ओ बी यानी कि जो दिख रहा है, इसको आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। वैसे ज़्यादातर ये मेरा नहीं है तो 3 मार्क्स के अंदर है। तो सबसे पहले भैया स्टार्ट कैसे है? एक बात तो भैया, ये तो आपको पता ही, ये तो दिख ही रहा है। यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यानी कि ये दोनों तो क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट के वहां पर आपको पता है ये प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, यानी कि टेंजेंट यहाँ पर वो क्या बनता है? 90 डिग्री। तो हम सीधे स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं इनर ट्रायंगल ए पी ओ। इनर ट्रायंगल लेते हैं ए पी ओ, दिख गया होगा आपको ए पी ओ। और दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं ए सी ओ। ए सी ओ, दो येलो ट्रायंगल और येलो ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए सी ओ। अगर हम इसमें बात करें तो देखो ए पी और ए सी, तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल आ गए। ए पी इक्वल्स टू ए सी, क्या बोलेंगे इसको? फ्रॉम द टेंजेंट थ्योरम। फ्रॉम द टेंजेंट थ्योरम। ये टेंजेंट थ्योरम जो है इससे क्या है? इक्वल है। ए पी इक्वल्स टू ए सी। और फिर आ जाता है ये बी, चले जाएंगे ए इक्वल्स टू ए, कॉमन साइड होगी ना, ए ओ इक्वल्स टू ए ओ। ये होगी आपकी कॉमन साइड। अच्छे से लिखना है। ठीक है, और तीसरा हम दे देते हैं रेडियस, ये ओ पी इक्वल्स टू ओ सी। ठीक है, रेडियस है, यानी कि ओ पी इक्वल्स टू ओ सी, यानी कि इक्वल रेडियाई। ये रेडियस आपस में क्या होते हैं? इक्वली होते हैं। ठीक। अब ये तीन चीज होगी भाई, किसी को भी कॉन्ग्रुएंसी करने के लिए कितनी चीज चाहिए होती है? तीन चीज चाहिए होती है। वो हम लिख सकते हैं, यानी कि ट्रायंगल ओ पी ओ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी ओ। कौन सी थ्योरम लगी इसमें? बाय द रूल लगा, साइड साइड साइड, साइड साइड से होगी। अब यानी कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं? एंगल। अगर हम एंगल की बात करें, कौन कौन सा एंगल आपस में इक्वल हो सकते हैं? ये पी ओ ए बोल सकते हैं। पी ओ ए, दो भाई, पी ओ ए इक्वल्स सी ओ ए, दिख रहा है ना ये? इसका 1 और 2 भी रख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हो। अभी मैंने ऐसे लिख दिया सी ओ ए। कौन सी प्रॉपर्टी दिखाओगे भाई? सीपीसी की, यानी कि सीबीसीडी से क्या हो जाएगा? equals। ठीक है, चलो हम पेन चेंज करते हैं। अब आते हैं दूसरे केस में। अब उसी तरह से हम वहां भी कह सकते हैं, यानी कि ये वाला। सिमिलरली जब हम यहाँ करा तो यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं, यानी कि सी ओ बी इक्वल्स किसके आ जाएगा? बी ओ क्यू के। ये भी दोनों आपस में इक्वल्स आ जाएंगे, है नहीं है? तो सिमिलरली लिख दीजिए, सिमिलरली सी ओ बी इक्वल्स क्या आ जाएगा? बी ओ टू। ये इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2। अब बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर। इसका नाम 3, इसका नाम 4। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बना रहा है? पी ओ टू, एक लीनियर पेयर बना रहा है। और ये क्या बन रहा है? पूरा एक लीनियर पेयर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओह, ये लाइन खींची थी। ठीक है, तो यानी कि आप जोड़ोगे, इन चारों को जोड़ दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों को जोड़ के क्या बनता है? 180 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। बहुत आसान है बेटा, कोई टक्कर है ही नहीं। ध्यान से देखो, यानी कि 1 2 3 4, चारों को जोड़ के क्या बना है? लीनियर पेयर। अब देखो ये एंगल 1 किसके बराबर था? एंगल 2 के। और यहाँ कौन बराबर था? एंगल 3 किसके बराबर था? एंगल 4 के। तो भाई कॉमन सी बात है। अब
एंगल टू की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल वन की जगह लिख क्या लिख सकते हो, इसकी जगह एंगल टू लिख दो। ठीक है। और ये फोर की जगह आप क्या लिख सकते हो, थ्री, क्योंकि आपस में इक्वल है। वैसा क्यों कर रहे हैं, अभी देखते जाओ। अभी दोनों के आगे ट्वाइस, आगे ट्वाइस लिख दो। एंगल टू प्लस एंगल थ्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। ट्वाइस, ये टू से इसको काट दो, इसको कितना आ गया 90। जरा ध्यान से देखो, टू और थ्री कहाँ आ रहा है ये। फैन चेंज करता हूँ फिर से मैं अब। ये देखो, ये मैंने रेड वाली को जोड़ दिया, और ये देखो साइड जी ग्रीन कर रहा हूँ मैं। टू और थ्री मिलकर क्या बन रहे हैं, ए ओ बी। यानी कि हम इसको कह सकते हैं एंगल ए ओ बी आ गया है उसका, और 90 डिग्री। बस। अब देखो ये ज्यादातर तो 5 नंबर में आता है, बट इन यहाँ 3 नंबर में भी आता है। ठीक है। तो करते रहिए प्रैक्टिस।